लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान जारी। 13 राज्यों की 88 सीटों पर डाले जा रहे हैं वोट। पीएम नरेंद्र मोदी ने की सभी से वोट डालने की अपील। वोटिंग के लिए पोलिंग बूथों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। पुलिस के साथ अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती। संवेदनशील बूथों पर अतिरिक्त चौकसी। आज केरल की सभी 20 सीटों पर हो रही वोटिंग। कर्नाटक की 28 में से 14 सीटों पर वोटिंग। मतदान के लिए बूथों पर लगी लंबी कतार। आज राजस्थान की 13 सीटों पर भी मतदान जारी है। महाराष्ट्र और यूपी की 8-8 सीटों पर डाले जा रहे हैं वोट। मध्य प्रदेश की 6 सीट पर वोटिंग। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मतदाताओं से की वोटिंग करने की अपील। सोशल मीडिया पर लिखा, संविधान का सिपाही बनकर लोकतंत्र की रक्षा के लिए वोट करें आज। केरल की वायनाड सीट पर भी किया जा रहा है मतदान। वायनाड से कांग्रेस नेता राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने पीएम मोदी पर कसा तंज। कहा, प्रधानमंत्री समझ गए हैं कि बीजेपी की हालत खराब है। पहले चरण के बाद 400 पार का नारा भूली बीजेपी। राजस्थान के झालावाड़ में भी मतदान जारी। बीजेपी नेता वसुंधरा राजे ने किया मतदान। कहा, राजस्थान में जनता बीजेपी को देगी पूरा समर्थन। बेंगलुरु में भी दूसरे फेज की वोटिंग जारी है। फिल्म एक्टर प्रकाश राज ने किया मतदान। बिहार और असम की 5-5 सीट पर भी मतदान जारी। छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल की 3-3 सीट पर डाले जा रहे हैं वोट। जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर भी मतदान। सुबह 7 बजे से ही वोटिंग के लिए बूथों पर पहुंचने लगे लोग। शाम 6 बजे तक वोट डाल सकेंगे वोटर। संवेदनशील बूथों पर शाम 5 बजे तक वोटिंग। दूसरे चरण में कई बड़े नेता आजमा रहे हैं किस्मत। राहुल गांधी, शशि थरूर, अरुण गोविल मैदान में है। तीसरी बार जीत की कोशिश में हेमा मालिनी, ओम बिरला और गजेंद्र सिंह शेखावत। दूसरे चरण में मोदी सरकार के 3 मंत्री भी मैदान में। जोधपुर से गजेंद्र शेखावत, तिरुवनंतपुरम से राजीव चंद्रशेखर और अंटिंगल से वी मुरलीधरन आजमा रहे हैं किस्मत। 2019 में इन 88 सीटों में से 56 सीटों पर एनडीए की हुई थी जीत। 24 सीटों पर यूपीए का हुआ था कब्जा। पिछला प्रदर्शन दोहराने की कोशिश में बीजेपी। जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव पर आतंकी हमले की आशंका। सुरक्षा को लेकर के जम्मू में सुरक्षा अलर्ट है। राजौरी में हुए आतंकी हमले के बाद बड़ी सख्ती। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी आज कर्नाटक में करेंगे रैली। बेलारी में करेंगे जनसभा को संबोधित। कांग्रेस प्रत्याशी के लिए करेंगे रैली। मथुरा को लेकर के सीएम योगी का बड़ा बयान। कहा, काशी और अयोध्या का संकल्प हुआ पूरा। अब मथुरा की तरफ कर रहे हैं प्रस्थान। ब्रजभूमि का होगा विकास। लोकसभा उम्मीदवारों के लिए कांग्रेस ने जारी की एक और लिस्ट। हरियाणा में 8 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई। सिरसा से कुमारी शैलजा, अंबाला से वरुण चौधरी को टिकट। ममता बनर्जी के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर। हाईकोर्ट की अवमानना को लेकर के मुख्यमंत्री के खिलाफ दायर याचिका। जांच के बाद बेंच गठित करने का होगा आदेश। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के 2 गुर्गे विदेश भागे। मेरठ से फर्जी पासपोर्ट बनवाकर भागे विदेश। लॉरेंस के कहने पर वारदात को देते थे अंजाम। मेरठ में भी दोनों के खिलाफ दर्ज है मुकदमा। पीएम के भाषण के खिलाफ याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। पीएम मोदी पर भगवान और धार्मिक स्थान के नाम पर वोट मांगने का आरोप। ईवीएम से वीवीपैट पर्ची की मिलान पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला। वीवीपैट को लेकर के दायर याचिकाओं पर सुबह 10:30 बजे आ सकता है फैसला। ईवीएम से वीवीपैट पर्ची की मिलान की मांग की गई है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों के साथ आतंकवादियों की मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को घेरा। पुलिस और सेना का ज्वाइंट ऑपरेशन जारी। आज आईपीएल में कोलकाता और पंजाब के बीच में टक्कर। शाम 7:30 बजे से कोलकाता के ईडन गार्डन मैदान में होगा मुकाबला। प्रधानमंत्री मोदी ने इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी से की है बात। रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने पर हुई चर्चा। पीएम मोदी ने इटली के मुक्ति दिवस की दी बधाई। जी न्यूज़।